हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप एडमिट कार्ड 2025 के बारे में और आपके एग्जाम की डेट के बारे में सारी स्थिति में क्लियर करने वाला हूं कि आपका एडमिट कार्ड कब से कब तक जारी होने वाला है और आपके एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी वगैरह को अच्छे से करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिल जाएँगी। तो इसके लिए आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे आपको कल की सारी चीज़ों को देखना है, ये थोड़ा-सा समझिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ यहाँ से आपने एमसीक्यू पढ़ा। पता चलता है कि उ उस टाइप का एमसीक्यू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला, लेकिन थोड़ा-सा अलग है, उससे कहिए कि संबंधित है, लेकिन थोड़ा-सा अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने सर्किल चैप्टर, विथ चैप्टर को पढ़ा, उससे संबंधित आपने कई सारे एमसीक्यू को सॉल्व किया, कई सारे एमसीक्यू को देखा, कई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने किया और उसी टाइप से दूसरा आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया और आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए सारी चीजें डिजाइन की जा रही है, ये सारी चीजें आपको फ्री में देखने को मिलेंगी। कैसे आपको यहाँ पे विजिट करना है, तो आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक जी कप एंट्रेंस एग्जाम 2025। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको आना है। फिर यहाँ पे देखिए, आपको पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे 2023 का देखना है, 24 का देखना है, 2-3 सेट है, तो मान लीजिए कि मुझे सेट नंबर 3 देखना है कि हाँ, पिछली बार कौन-कौन से कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह अराइज हुए थे। तो ये भी सारी चीज़ें आपको फ्री में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है आपके लिए, वो ये है, ठीक है? नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स विद सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में है। जैसे अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी बन रहा है, जल्दी अपलोड करा दूँगा। जैसे मैथमेटिक्स में मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ना है, तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको कांसेप्ट देखने को मिलेंगे, डेफिनिशन वगैरह, जितने भी फार्मूले हो गए, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद से फार्मूलों के बाद से, कांसेप्ट के बाद से आप नीचे आएँगे, तो जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, ठीक है? जितने भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जितने भी टाइप के आपके एमसीक्यू अर्थात क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको विथ सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? विथ सॉल्यूशन के साथ। अब जो भी बच्चा होगा, जैसे आप 10th पास हैं, अच्छा खासा अगर मैथ में आप अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस अगर आपको फार्मूला याद है और क्वेश्चन को आप देखेंगे, उसके बाद से फार्मूला अगर आपको याद है, तो खुद भी आप इसका सॉल्यूशन वगैरह कर लेंगे। हालाँकि सॉल्यूशन वगैरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो बस इसका एक तरीके से फास्ट रिवीजन के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि आप देख के सारी चीज़ों को समझ जाएँगे कि हाँ, अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन वगैरह एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको फ्री में देखने को मिल जाएँगी। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से फ्री में सारी चीज़ें हैं, तो इस फ्री का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये आपका पेड हो जाए, अभी फिलहाल में फ्री है, तो इसका लाभ आपको जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से ज़रूर उठाना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में, ये कहिए कि चीज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और सारी चीज़ों को ढूँढना पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए, क्या-क्या चीज़ें आने के चांसेस हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर को, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उससे देख करके मिलान करके सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। और जो भी चैप्टर है, उससे संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें फ्री में है, तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है। जो भी स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब चूँकि देखिए, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अभी आपका एडमिशन होने वाला है, तो आपको एक्टिव ज़रूर रहना है। मैंने अब टेलीग्राम चैनल आपके लिए भी बनाया था। ये आपको दिख रहा होगा, जो मेन पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जिससे पहले से कहिए कि 4-5 साल से पहले से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए मेन पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल देखिए, लगभग-लगभग 26,000 से ऊपर बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें, जैसे नोटिस आ गई, उसकी पीडीएफ वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस पे अभी आपको नहीं जॉइन करना है। मैंने आपके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया था। अब बच्चे कहते हैं कि सर, हम टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं करते। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बिना टेलीग्राम के आपका काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें, अब चूँकि यहाँ पे होता है कि अनलिमिटेड बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे जुड़े रहते हैं। अनलिमिटेड कोई यहाँ पे कहिए कि लिमिट नहीं है कि हाँ, इतने ही बच्चे यहाँ पे जॉइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने पीडीएफ वगैरह आते हैं, जितने नोटिस वगैरह आती हैं, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलती रहती है टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे भी ये सारे ऑप्शन है, लेकिन कई सारे, जैसे व्हाट्सएप चैनल की बात करें, तो उसमें कई सारी सुविधाएँ नहीं है कि फाइल वगैरह सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जॉइन रहेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर, हम टेलीग्राम यूज़ नहीं करते। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि बिना पॉलिटेक्निक के आपको आगे चल के खुद मालूम चल जाएगा कि जैसे आपका एडमिशन होता है, तो बिना टेलीग्राम के आपका काम ही नहीं चल पाएगा। टेलीग्राम आपके लिए ज़रूरी है। ये सभी आप ही के लिए टेलीग्राम। ये देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ से स्कॉलरशिप की अपडेट्स वगैरह मिलती है। आपको जो फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन का लाभ मिलता है, तो ये भी टेलीग्राम चैनल है। तो इस पे अभी
अभी आपको नहीं ज्वाइन होना है, ये मैंने आपको स्पेशली आपके लिए पॉली वाला टेक्निकल बनाया था कि हाँ, यहाँ पे बच्चे जुड़े रहेंगे तो जो नए बच्चे हैं, उनको बहुत प्रकार की जानकारी वगैरह चाहिए होती है, तो यहाँ से सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है? और चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है? लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके काम की। देखिए, अभी फिलहाल में आप जीकैप के थ्रू अभी आप क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार की बात करें, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम वगैरह अच्छा खासा गया था, रैंक भी अच्छा खासा आ गया था। अब जब एडमिशन की बारी आई तो उन्होंने काउंसलिंग ही सही से नहीं कर पाया, काउंसलिंग करने का उनको तरीका नहीं मालूम था। बहुत सारे बच्चे, हर बार की बात करें, बहुत सारे बच्चे कभी-कभी गलत कॉलेज वगैरह चूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे ना ही प्लेसमेंट होता है, ना ही नौकरी मिलती है। कभी-कभी गलत ब्रांच चूज़ कर लेते हैं, बच्चों को ब्रांच के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है, कहाँ किस ब्रांच में हमें जाना चाहिए, किस ब्रांच से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन-सा ब्रांच बेटर है, आगे चल के किसका स्कोप वगैरह ज़्यादा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड वगैरह करते रहूँगा। अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है? यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाएगी। और जीकैप की बात करें तो जैसे ही आपका काउंसलिंग होता है, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद से जीकैप से आपका कोई लेना-देना नहीं रहेगा। आप बीटीयूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएँगे, अर्थात कहिए कि बीटीयूपी बोर्ड में चले आएँगे। जैसे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में आपने क्या किया होगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की होगी। इसी प्रकार से जैसे ही आपका एडमिशन होता है, तो इससे आपका कोई लेना-देना नहीं रहेगा ज़िंदगी में कभी भी। आप इसमें चले आएँगे, बीटीयूपी बोर्ड में चले आएँगे। यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें, सारी अर्थात इसी बोर्ड के अंतर्गत आपको पढ़ाई वगैरह करनी है। अब चलिए आपके एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो एडमिट कार्ड फॉर यूपीजे आपका दिखाएगा कि हाँ, जल्द ही आने वाला है। लेकिन अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, चूँकि ये पहले ही अपडेट हो गया था लगभग जाकर के आपका 14-15 तारीख की डेट में, और वैसे ही दिखा रहा है। अभी जो आपका एडमिट कार्ड है वो जाकर के जून के फर्स्ट वीक में आने के चांसेज़ है। कब? जून के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेज़ हैं। क्यों जून के फर्स्ट वीक में चांसेज़ हैं? मैंने आपको स्थिति बताई थी कि अभी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर वाले बच्चों का क्या हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, और उनका सेंटर आपके गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और पीपीपी मोड वाले सभी प्रकार के कॉलेज में उनका सेंटर वगैरह बना हुआ है, और आपका भी सेंटर वहीं भी बना हुआ है। तो एक साथ 2 प्रकार के बच्चों का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से होता है, सीबीटी होता है, उनका ऑफलाइन तरीके से लिखित परीक्षाएँ होती हैं, तो एक साथ 2 प्रकार के एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। उनका जो पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो 6 जून को उनका एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है, तो 6 जून के बाद से ही आपके एग्ज़ाम के ऊपर सोच-विचार किया जाएगा। अर्थात ऐसे कहिए कि विभाग क्या कर रहा होगा, जीकैप क्या कर रहा होगा कि हाँ, बच्चों का 6 जून को खत्म हो रहा है सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम 8 से करा लिया जाए। तो जब 8 से कराएगा तो वो आपका 2 या फिर 3 तक एडमिट कार्ड देगा। मान लीजिए कि वो सोचेगा चलिए 1-2 दिन और रेस्ट करके 10 से करा लिया जाए। 10 से कराएगा तो उसी के 1 हफ्ते पहले अर्थात 3 या फिर 4 तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आपके एडमिट कार्ड की स्थिति रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम की डेट वगैरह रहने वाली है। तो अभी आप थोड़ा बहुत और वेट कीजिए और अपनी तैयारी वगैरह 10-15 दिन का और समय आपके पास है। तैयारी वगैरह को बूस्ट कर लीजिए, अच्छे खासे तरीके से तैयारी वगैरह कर लीजिए कि आपको अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और अच्छा खासा ब्रांच मिल जाए, ठीक है? ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें मैं आपको बता दूँगा कि कौन-सा ब्रांच आपको लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, कौन-सा कॉलेज आपको लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपने 1000 रैंक प्राप्त किया, काफ़ी अच्छा खासा रैंक आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन आपने इस ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ पे ना कोई प्लेसमेंट होता है, ना कोई वहाँ पे कहिए कि कंपनी आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका पॉलिटेक्निक करना बेकार गया, 3 साल आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा। मान लीजिए कि चलिए आपने अच्छा खासा कॉलेज ले लिया, लेकिन ऐसा ब्रांच ले लिया कि जिस ब्रांच का कोई स्कोप ही नहीं है, वो ब्रांच हो सकता है कि आगे चल के बंद हो जाए। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप जुड़े रहेंगे, आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी, सारी चीज़ें समझाई जाएँगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, किस ब्रांच में लेना है, कौन-सा आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी रुचि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी रुचि के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, आपको गाइड किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखेंगे, जैसे आप गाँव वगैरह में सुनते होंगे कि अरे ये तो पॉलिटेक्निक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बेकार घूमता है, कोई जॉब नहीं मिल रही है। ये यही रीज़न होता है कि उनको ना कॉलेज वगैरह पता होता है, ऐसे ही किसी कॉलेज को ले लेते हैं, ना ही ब्रांच के बारे में पता होता है, ऐसे ही कोई ब्रांच फिल अप करके पॉलिटेक्निक करने लगते हैं। तो यही गलती होती है जो कहिए कि आपको आगे चल के कहिए कि एक तरीके से दुविधा में डाल देती है और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये सारे गाइडेंस आपको यहाँ से दिए जाएँगे कि हाँ, आपका करियर कम से कम अच्छा हो जाए और आप गलत राह पे ना निकल पड़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।